हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में बाइनरी नंबर क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने एक एक पार्ट का सोल्यूशन मैंने करवाया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्या बोला हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। और फिर हमें क्या करना है, इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके और हमें आंसर को चेक करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या गिवन है। अच्छा, ऐड करने के लिए क्या रूल और रेगुलेशन होता है। देखिए, ऐड करने के लिए जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर 1 और 0 को ऐड किया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन स्टूडेंट, मेन जो मुद्दा आता है वो आता है 1 और 1 को ऐड करने से। जब आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, 0, और 1 कैरी जो है ना, 1 कैरी चला जाएगा टू लेफ्ट साइड। 1 कैरी कहाँ चला जाएगा, टू वॉट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 10001, 10001 और 1101, सॉरी भाई, 0001 और ऐड क्या करना है, 1101। ठीक है जी। तो देखिए, 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0, और 1 कैरी चला जाएगा इधर। फिर 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1, 0 1 को ऐड करोगे 1 1 और फिर 1। अब क्या बोला है उसने, ये बोला है कि इस नंबर को ना वेरीफाई करो। किसके साथ वेरीफाई करो, हमें वेरीफाई करना है इन तीनों नंबर को, मतलब कि इस ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन तीनों नंबर को पहले डेसिमल नंबर में चेंज करो और फिर चेक करो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले इसको डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। तो डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करोगे, 100 और 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये 1 को लिखोगे। भाई सबसे पहले क्या करोगे, ये 1 लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे 1 इंटू 2 raised to power 0, फिर प्लस। फिर यहाँ लिखोगे 0, 0 इंटू 2 raised to power 1, फिर प्लस। फिर यहाँ लिखोगे 0, 0 इंटू 2 raised to power 2, प्लस। फिर यहाँ लिखोगे 0, 0 इंटू 2 raised to power 3, प्लस। फिर यहाँ लिखोगे 1, 1 इंटू 2 raised to power 4। तो 2 raised to power 4 कितना होता है, 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आएगा। अब इसको चेंज करो सेकंड वाली वैल्यू को। भाई सेकंड वैल्यू क्या है, 1101, 1101 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करोगे भाई, ये 1 लोगे, तो ये 1 लोगे तो 1 इंटू 2 raised to power 0, फिर प्लस। फिर ये 0 कंसिडर करोगे, 0 इंटू 2 raised to power 1, प्लस। फिर ये 1 कंसिडर करोगे, 1 इंटू 2 raised to power 2, प्लस। फिर ये 1 कंसिडर करोगे, 1 इंटू 2 raised to power 3। तो 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 और 1 हो गया 13। ठीक है जी। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, 1110, सबसे पहले 0 को कंसिडर करोगे तो 0 इंटू 2 raised to power 0, फिर प्लस। फिर 1 लोगे तो 1 इंटू 2 raised to power 1, फिर से 1 लोगे तो 1 इंटू 2 raised to power 2, फिर से 1 लोगे तो 1 इंटू 2 raised to power 3, और फिर से 1 लोगे तो 1 इंटू 2 raised to power 4। कितना होता है, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, 24 और 8
कितना होगा 28 और 2 30। तो मेरे भाई एक बात बताओ, हमें इसको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो मुझे एक बात बताइए, डेसिमल नंबर सिस्टम में ये कितना आया 17, ये कितना आया 13, ये कितना आया 30। तो क्या करोगे 17 प्लस 13 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा कि नहीं आएगा। यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, वेरीफाई करके चेक करोगे, दिखाओगे सॉल्यूशन में अगर उसने बोला हुआ है तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना, मैं सिर्फ आपको ऐड करके दे देता हूँ, आप इनको डेसिमल नंबर में चेंज करके आप वेरीफाई खुद से कर लीजिएगा। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ से एडिशन कर देता हूँ, बाकी का बचा हुआ काम आप खुद से कर लेंगे, उम्मीद है। आइए देखिए क्या गिवन है, 10111 है ना। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट, ये है आपका सेकंड पार्ट 10111 और 1111 इसको ऐड करिए। देखिए ऐड करोगे 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0, 1 चला गया कैरी। अब यहाँ पे ना 3 टाइम्स 1 आ गया। तो मेरे भाई 3 टाइम जब 1 आता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एडिशन। कैसे, पहले ये 1 1 को ऐड करोगे, देखो मैं अलग से करके दिखाता हूँ आपको। पहले इन दोनों 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई 0 आएगा, और 1 कैरी चला गया इधर। फिर ये 1 भी तो ऐड करोगे ना, तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने इन दोनों 1 को ऐड किया तो क्या आया 0, तो 1 चला गया कैरी इधर, और 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1। सेम प्रोसीजर, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 और कैरी आ गया इधर, और 0 में ये 1 ऐड करेंगे ये वाला, तो आएगा वापस से 1। फिर 1 और 1 को ऐड किया तो 0, फिर कैरी चला गया इधर 1, फिर 1 और 1 को ऐड किया तो 0, कैरी आ गया इधर 1। ठीक है जी। आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, 100 और हमें ऐड करना है 100 और 110। ठीक है जी। आइए 10 को ऐड करोगे 1 1 1 0 1 1 और 1। इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं सॉल्व। क्या गिवन है 000 000 000 1 000 00 और 00 1 2 3 4 5 6 7 फिर 00 और ये 00। ठीक है ना भाई, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 0 1 0 110 और 1 0। इसको ऐड कीजिए 0 1 0 1 1 0 1। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट हम कैसे कर पाएंगे, कहता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर एंड चेक द रिजल्ट बाय द कन्वर्टिंग देम टू द डेसिमल नंबर। वापस से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखो भाई 1 में से जब 1 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, फिर 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, और 1 में से 0 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। लेकिन 0 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा। तो क्या 0 में से 1 कभी माइनस हो सकता है भाई, 0 में से 1 कभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो जब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 क्या करेंगे, बोरो लेंगे। जब 1 बोरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में
10 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या है, 2। कैसे देखो, ये 1 और 0 है, तो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो एक्चुअल में मेरे भाई यहाँ पे जब 1 0 में से 1 को माइनस करोगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम का 2 होता है, तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1 0 ट्रिपल 1 और 1 डबल 0 डबल 0, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को भी ना हमें वैसे ही करना है जैसे हमने सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे। तो 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 1 1 0 और 0, ठीक है जी। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, क्या आएगा, 1 0 ट्रिपल 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 1 लिखा जाएगा, तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखा जाएगा, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस, फिर ये 1 लिखा जाएगा, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस, फिर ये 0 लिखा जाएगा, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस, फिर ये 1 लिखा जाएगा, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 4 20 2 22 और 1 23, 23 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 23, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, 1 डबल 0 डबल 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 0 को कंसीडर करोगे भाई, ये 0 लोगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, फिर प्लस, फिर ये 0 लोगे, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, फिर प्लस, फिर ये 0 लोगे, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस, फिर ये 0 लोगे, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस, फिर ये 1 लोगे, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, डबल 0 ट्रिपल 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये 1 लोगे भाई, पेन का कलर चेंज करते हैं, सबसे पहले ये 1 लोगे तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, फिर ये 1 लोगे, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, फिर ये 1 लोगे, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, फिर ये 0 लोगे तो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, फिर ये 0 लोगे तो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। भाई 0 1 स्टूडेंट, यहाँ 2 आना था, ये गलत हो गया, इसको वापस से करते हैं, ठीक है जी। इसको दोबारा से करते हैं। देखिए ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, ये लेना है, तो इधर लोगे 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, फिर प्लस, फिर ये 0 लोगे तो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ठीक है ना। अब आप चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो, अब बहुत ध्यान से चेक कीजिए, क्या यहाँ पे क्या है 23 और इधर क्या आया 16, माइनस करोगे तो क्या आएगा 7, चेक करो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं मैं उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके आपको दे देता हूं, बाकी के बचा हुआ काम आप खुद से कर लेंगे। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 11 1 0 1 और फिर 11 0 1 11, भाई वापस से 0 0 आना था यहाँ,
और फिर 11 11 001, फिर माइनस करो। 1 में से 1 को माइनस करोगे 0 0 0। क्या क्या 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये लेगा इससे 1 बोरो, तो ये हो जाएगा 1 0 और ये खुद बन जाएगा 0। तो 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। अभी देखिए बताया है। फिर 0 में से क्या 1 माइनस हो सकता है दोबारा से? नहीं होगा ना। तो ये लेगा इससे कैरी, तो ये खुद बन जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। 1 0 में से इसको माइनस किया तो क्या आया? 1, और ये तो 0 है ही। ठीक है जी। आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 11 000 1 0, हमें माइनस करना है 11 1 001 11 001। आ जाइए। क्या 0 में से 1 माइनस होगा? नहीं होगा। तो ये जाएगा इसके पास, कहेगा भाई 1 कैरी दे मुझे। तो ये क्या हो गया? खुद तो बन जाएगा 0 और ये 1 इसको कैरी दे देगा। और 1 0 में से 1 को माइनस करोगे तो 1, 0 में से 0 को माइनस करोगे 0, 0 में से 0 को माइनस करोगे 0। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसमें से भी नहीं हो सकता और यहाँ से हो सकता है। तो ये जाएगा इस भाई साहब के पास, कह रहा है भाई मेरे पास तो कैरी है ही नहीं। तो ये जाएगा ये भाई साहब के पास, तो कह रहे हैं हाँ मेरे पास है। तो ये खुद बन जाएगा 0, है ना, खुद बन जाएगा 0 और इसको 1 देगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि 1 0 एक्चुअल में डेसिमल नंबर का क्या है? 2। तो ये जब इसको 1 कैरी देगा तो ये खुद बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 0। तो 1 0 में से 1 को माइनस करोगे 1 और 1 में से 1 को माइनस करोगे 0। बट फिर से 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ये जाएगा इसके पास, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। तो 1 0 में से 1 को माइनस करा 1 और ये आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 और 0, और हमें गिवन है 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 0। इन सबको मेरे भाई हमने क्या करा है? माइनस करा है। ठीक है ना। तो 0 में से 0 को माइनस किया 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनरी नंबर एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट मैं इसको ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट आ गया होगा करना। फिर वेरीफाई आपको वैसे ही करना है जैसे मतलब कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई सिंपल वैसे ही जैसे आप करते आए हो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। मल्टीप्लाई का कोई नया मेथड नहीं है, सेम सिंपल जैसे आप करते आए हो। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई को सीखने के लिए आपको एडिशन आना चाहिए। अगर एडिशन नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना। क्या वैल्यू गिवन है? 11 00 और 111। तो क्या आएगा? 1 1 1 0 0, फिर क्रॉस 1 1 0 0, फिर इनटू 1 1 0 0। अब ऐड करिए इनको। तो आप जब तक ऐड करना नहीं आएगा तब कैसे करोगे सॉल्व, है ना। तो यहाँ से आएगा आपका 0, फिर 0 1 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 और 1 चला गया कैरी यहाँ। ठीक है ना। फिर इन दोनों 1 को ऐड करोगे तो 0, फिर 1 चला गया कैरी इधर, और फिर ये 1 ऐड करोगे इसके अंदर तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, और 1 को ऐड करोगे 0 और ये 1। ठीक है ना। अब इसको डेसिमल नंबर में चेंज करिए, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। ये तीनों ही वैल्यू जो है वो इक्वल ही आएगा।
आइए स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या गिवन है, 10101111 इसको मल्टीप्लाई करना है 1001 से, ठीक है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11101, फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 और 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 और ये 0, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से तो 11101 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 कैरी 1 और 1 0, फिर से कैरी 1 और 0 1 और फिर ये 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके थर्ड पार्ट को क्या गिवन है, 101 फिर 011, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 1101 से। तो मेरे भाई इन सबको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1, फिर 1 0 1 0 1, फिर इंटू, फिर 0 से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर इंटू, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 0 1 0 1, फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो क्या आ जाएगा 1 1 0 1 0 1, ठीक है जी। अब इसको कर लीजिए ऐड, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, इधर से 1 1 1, अब देखिए 3 टाइम्स 1 है, जब 3 टाइम्स 1 होता है तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों 1 को ऐड करते हैं। तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, 1 चला गया कैरी इधर, फिर 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, है ना, और 1 कैरी इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और ये 1 कैरी चला जाएगा इधर, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0 और फिर से 1 कैरी चला गया इधर, फिर से 3 टाइम्स 1 आ गया 1 1 1, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ और 1 कैरी चला गया इधर। 1 1 को ऐड किया तो 0 कैरी 1, 1 1 को ऐड किया तो 0 कैरी 1, 1 और 1 को ऐड किया तो 0 कैरी 1, ठीक है जी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ उसने, देखिए 111011 और मल्टीप्लाई किससे करना है 1 000 और 1 से। तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 1 1 और 0 1 1, फिर इधर क्रॉस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर मल्टीप्लाई करोगे 0 से 1 2 3 4 5 6, फिर मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 1 2 3 4 5 6, फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे 1 से तो 0 1 1 0 1 1, इसको ऐड कर दो 0 1 1 0 1 1 और 1 को ऐड किया तो 0 और कैरी आ गया यहाँ से 1, 1 और 1 को ऐड किया तो 0 कैरी 1, 1 और 1 को ऐड किया 1, फिर 1 और फिर 1, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इनको करना है डिवाइड। इससे पहले हम क्या करते आ रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है।
तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, सेम वही मेथड फॉलो करना है। अगर हमें 1 को 1 के साथ डिवाइड करना है तो क्या आता है, 1 आता है। और अगर हमें 0 को 1 से डिवाइड करना है तो क्या आता है, 0 आता है। बस यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और फिर से इसको क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करके और आपको आंसर को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले वही काम करोगे जो हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किया था। तो मैं डिवाइड करके दे रहा हूँ आपको, सिर्फ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या गिवन है, 111 से डिवाइड करना है किसको, 11100। तो ये 1 पे चला जाएगा, तो 1 1 1, तो 0 0 0। अब ये 0 यहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड होगा नहीं होगा तो 0 लगा दिया। फिर यहाँ 0 लिखा जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगा करके छोड़ देंगे। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1001 से डिवाइड करना है किसको, 101011। तो किस पे जाएगा ये 1 पे जाएगा, तो 1001। ठीक है जी। तो क्या 0 में से 1 माइनस हो सकता है, नहीं होगा। तो ये जाएगा इसके पास, तो ये खुद बन गया 0 और इसने 1 इसको कैरी दे दिया। तो 1 0 में से 1 को माइनस किया तो क्या आया 1, और 0 में से 0 को माइनस किया 0 0 और ये 0। फिर ये 1 यहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ लिखा 0। फिर ये 1 लिखा जाएगा, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0 लगा के छोड़ दिया। तो यही क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने ये भी बोला हुआ है शायद, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये जो है वो इसका रिमाइंडर है, और ये इसका क्वेश्चन है, और ये इसका क्वेश्चन है, और ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमसे, थर्ड पार्ट में 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। तो किस पे जाएगा, ये 1 पे ही जाएगा। तो 1 1 1 1। ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसको जो है ना ध्यान से माइनस करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करोगे माइनस। देखो तो क्या होगा, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, और ये इसके पास, है कि नहीं है। तो ये जब इसको कैरी 1 देगा तो ये 10 बन गया, ये 10 बन गया ना। एक्चुअल में 10 क्या है, 2 है। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बचेगा, 1। ठीक है ना भाई, यहाँ से क्या बचेगा, 1। फिर ये जब इसको कैरी देगा तो यहाँ हो जाएगा 1 0। तो यहाँ वापस से ये इसको कैरी देगा तो ये वापस से 1 0 हो गया। तो वापस से यहाँ क्या बचा, 1। वापस से जब ये इसको कैरी देगा तो यहाँ हो गया 1 0। ठीक है ना। तो 1 0 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। फिर 1 में से 1 0 0 0 और ये 0। फिर यहाँ पे क्या बचा, 0, डिवाइड नहीं हुआ 0, फिर 0, डिवाइड नहीं हुआ 0, फिर 1, डिवाइड होगा क्या, नहीं, फिर 0 लगा करके छोड़ दिया। तो स्टूडेंट इसका ये जो है ये रिमाइंडर होगा और ये इसका क्वेश्चन होगा। ये कौन सा पार्ट था, थर्ड वाला। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, 101 101 और डिवाइड किससे करना है, किसको करना है, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है ना। आइए देखिए ये किस पे जाएगा, 1 पे। तो 1 0 1, 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं। तो ये भाई साहब जाएंगे इसके पास, इसके पास भी कोई बोरो देने के लिए नहीं है, तो ये भी जाएगा इसके पास, तो इसके पास भी नहीं है, तो ये जाएगा इसके पास। तो ये 1 जो है ना भाई खुद तो 0 बन गया और यहाँ पे आ गया 1 0।
यहाँ पे आ गया 10, और 10 एक्चुअल में डेसिमल नंबर सिस्टम का 2 होता है। तो ये 10 जो है ना भाई, ये जो 10 है, ये 10 ये कैरी देगा साइड वाले को, तो यहाँ 1 आ गया और खुद बन जाएगा 1। फिर ये वापस से 10 कैरी देगा इसको, तो खुद बन जाएगा 1 और यहाँ दे देगा 1 कैरी। तो 10 में से 1 को माइनस किया तो 1, 1 में से 0 को माइनस किया तो 1, ठीक है, और 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, और यहाँ तो है ही 0। फिर यहाँ लिखोगे ये वाला 1, फिर ये किस पे जाएगा, 1 पे, तो क्या आएगा 1 0 1, ठीक है ना। तो 0 1, फिर ये वाला 1 लिखोगे यहाँ पर, तो फिर से किस पे जाएगा, 1 पे, तो 1 0 1, फिर आएगा 0 0 और 0। फिर ये 1 लिखोगे नीचे, डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फिर 0 लिखा, और फिर ये 0 आएगा यहाँ, डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर लिखा 0, तो फिर यहाँ 1 आएगा, फिर लिखा यहाँ पे 1, अब किस पे जाएगा, 1 पे, तो 1 0 1, कितना आया, 0 0 और 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और ये आपका आ गया क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 बाइनरी नंबर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने ये चैप्टर करवा दिया है आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है करवाना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।